सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 11 में देखा कि फ्लैश ने हार्ली को पकड़ लिया था और हार्ली ने सिस्को को कहा था कि उसे पता है कि रोनी कहाँ है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि सेंट्रल सिटी में एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक कपल बहुत बुरी तरीके से कार के अंदर फंस जाते हैं। तो बेरी अपनी फुल स्पीड में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो अपने हाथों से कंपन क्रिएट करके उस गाड़ी के दरवाजे को खोल लेता है और सेफली एक आदमी को बचाकर बाहर ले आता है। और वो जैसे उस कार में फंसी लेडी को बचाने जाता है तो वो कार इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन बेरी अपनी स्पीड की वजह से सेफली उस लेडी को बचाकर बाहर ले आता है जिससे वो कपल बहुत खुश होते हैं और वो फ्लैश को थैंक्स कहते हैं। फिर बेरी जब स्टार लैब जाता है तो सिस्को और बाकी सब बेरी से बहुत खुश होते हैं क्योंकि बेरी की स्पीड बढ़ने की वजह से ही वो उन लोगों को बचा पाया था। बेरी हैरिसन से कहता है कि मैं अपनी स्पीड और बढ़ा सकता हूँ, तो हैरिसन उसे कहते हैं कि आज हम सभी को रेस्ट करना चाहिए। तो बेरी भी उनकी बात मान लेता है। फिर वो सभी स्टार लैब से निकलते हैं। वहीं फिर हमें शोना नाम की एक मेटा ह्यूमन को दिखाया जाता है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है जिसकी मदद से वो कहीं भी जा सकती थी। इसीलिए आज वो आयरन हाइट्स में कैद अपने बॉयफ्रेंड क्ले पार्कर को छुड़वाने जाती है जहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी सीसीटीवी कैमरों को खराब कर देती है और क्ले को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जोए जब अपनी टीम के साथ वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो जोए को कुछ समझ नहीं आता। वो बेरी को कहते हैं कि जब क्ले अपने शेल में बंद था तो अचानक गायब कैसे हो गया। तो बेरी उन्हें बताता है कि जरूर उसे यहाँ कोई बचाने आया होगा क्योंकि यहाँ हर तरफ कुछ अजीब तरह के सेल्स मौजूद हैं। तभी बेरी के डेड भी वहाँ से गुजरते हैं और बेरी अपने डेड से मिलकर बहुत खुश होता है। वहीं फिर हमें शोना और क्ले को दिखाया जाता है जो कि अब जेल से आजाद होकर काफी खुश होते हैं। क्ले शोना से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो शोना उसे कहती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं बीमार रहने लगी, मैं अचानक बेहोश हो जाती थी और अजीबोगरीब जगह पर मिलती थी जिससे मुझे अपनी शक्तियों पर काबू पाने के लिए बहुत समय लगा और जैसे ही मैंने अपनी शक्तियों पर काबू पा लिया तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई। फिर क्ले उसे पूछता है कि क्या तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। तो शोना उसे कहती है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ जहाँ तक मैं देख सकती हूँ। और फिर वो उसे कहती है कि हमें दोबारा मौका मिला है, हम यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो क्ले उसे कहता है कि मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मार्कस का काफी पैसा लौटाना है और अगर हम उसके पैसे लौटाए बगैर शहर से बाहर निकले तो हमें ढूंढ लेगा, पर अब हम तुम्हारी शक्तियों की मदद से पैसे लौटा सकते हैं। तो शोना भी उसकी बात मान लेती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टार लैब में जब वो बेरी के इकट्ठा किए हुए सैंपल की जांच करते हैं तो सभी हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत तेज मूव कर रहे थे। फिर जब वो उस डीएनए को सीसीपीडी क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो मेटा ह्यूमन शोना थी जो छोटे मोटे क्राइम किया करती थी और उसे पार्टी करना बहुत पसंद था। फिर जोए उन्हें कहते हैं कि अगर हमें शोना मिल गई तो हमें क्ले भी मिल जाएगा। फिर हैरिसन उन्हें कहते हैं कि मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि शोना की पावर्स कैसे काम करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोए और बेरी के डेड से मिलने जाते हैं क्योंकि उन्हें क्ले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो उन्हें बताते हैं कि मुझे पता चला है कि क्ले पार्कर मार्कस नाम के गुंडे के लिए काम करता था और क्ले की वजह से मार्कस का बहुत पैसा डूब गया था और मार्कस को पैसों का नुकसान पसंद नहीं है, इसीलिए जहाँ तक क्ले मार्कस के पैसे ना लौटा दे वो शहर छोड़कर नहीं भाग सकता और अगर वो जेल से भागा है तो मार्कस से मिलने जरूर जाएगा। फिर बेरी अपने डेड को कहता है कि आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आप पूछताछ नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा था। तो हेनरी उससे वादा करते हैं। वहीं सिस्को हार्ली के पास जाता है और उसे पूछता है कि रोनी के साथ क्या हुआ था और वो अभी भी जिंदा कैसे है। और तुम कह रहे थे कि एक्सप्लोजन वाली रात प्रोफेसर मार्टिन स्टाइन भी यही लैब में थे। तो हार्ली उसे कहता है कि राज की बात ये नहीं है कि मार्टिन स्टाइन लैब में क्यों आए थे, बल्कि ये है कि वो यहाँ से क्यों भागे थे। तो सिस्को से कहता है कि मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। तो हार्ली उसे कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा तभी मैं तुम्हें पूरी बात समझा सकता हूँ। तो सिस्को भी उसकी बात मान लेता है लेकिन उसे एक हथकड़ी पहना देता है। फिर हार्ली उसे स्टार लैब के पीछे वाली जगह ले जाकर एक बॉम्ब शेडो दिखाता है और उसे कहता है कि मार्टिन की शेडो है। तो सिस्को को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि जरूर ये हार्ली की कोई चाल है, इसीलिए उसे वापस लेकर जाने लगता है। लेकिन हार्ली उस पर अटैक कर देता है और उसे गिराकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी सिस्को अपने पास मौजूद वाइब्रेशन डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे हार्ली को अपने कानों में दर्द होने लगता है। सिस्को से कहता है कि तुमने कान में जो डिवाइस पहन रखे हैं मैंने उसमें कोई फेरबदल कर दी है, इसीलिए अगर तुम जानते हो कि रोनी कहाँ है तो मुझे बता दो। तो हार्ली उसे कहता है कि इस डिवाइस को बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो सिस्को उस डिवाइस को ऑफ कर देता है। तो हार्ली उसे कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे हाथ खोल दो क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ के लोग हम पर शक करेंगे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बेरी आयरिस से मिलने जाता है जहाँ आयरिस उसे कहती है कि अब मैं कोई भी न्यूज कवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा एडिटर चाहता है कि मैं सिर्फ फ्लैश के बारे में लिखूं। तो बेरी उसे कहता है कि इसमें क्या बुराई है। तो आयरिस उसे कहती है कि मैं
मैं नहीं चाहती कि वो फ्लैश के बारे में जानकारी हासिल करने में मेरा इस्तेमाल करे, और अगर मैं कभी उसके बारे में जानकारी नहीं ला पाई तो हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी खो दूं। तो बेरी उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फ्लैश की स्टोरी ढूंढने में मदद करूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आयरिस भी इससे काफी खुश होती है। वहीं फिर बेरी जब स्टारलैब आता है तो वहाँ केलिन उसे बताती है कि शोना और क्ले एक जगह पर चोरी कर रहे हैं। तो बेरी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं शोना और क्ले एक मनी ट्रांसफर वैन को लूट रहे होते हैं। तभी बेरी वहाँ पहुँच जाता है और बेरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो शोना अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर से इधर उधर जाने लगती है और फ्लैश उसे नहीं पकड़ पाता, लेकिन फ्लैश उसे वहाँ से नहीं जाने देता। तभी क्ले वहाँ आकर बेरी पर गोली चला देता है, लेकिन बेरी अपनी स्पीड की वजह से उस गोली को अपने शरीर में जाने से रोक लेता है, मगर वो इससे बेहोश हो जाता है। बेरी जब स्टारलैब आता है तो वहाँ हैरिसन और बाकी सबको बताता है कि शोना गायब होकर कहीं भी आ जा सकती है, इसलिए आप मुझे ये बताइए कि मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि सबकी कुछ हदें होती है, इसीलिए अब अगर हमें शोना की ताकत के बारे में पता चल गया है तो हम उसकी हदें भी ढूंढ लेंगे। फिर बेरी आयरिस से मिलने जाता है क्योंकि उसने आयरिस को आर्टिकल लिखने में मदद करने को कहा था, लेकिन आयरिस उसे कहती है कि अभी हम एडी के माँ के साथ खाना खाने जा रहे हैं। तो बेरी उसे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बेरी केटलिन को कॉल करके उससे पूछता है कि शोना और क्ले कौन से बार में जाया करते थे। तो केटलिन उसे कहती है कि वो ज्यादातर साउथ साइड वाले बार में जाया करते थे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं वहाँ जाकर चेक करना चाहता हूँ कि अभी भी उसकी आदतें छूटी है या नहीं। तो केटलिन उसे कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, इसीलिए मैं भी वहीं आ रही हूँ। फिर केटलिन और बेरी साथ में उस बार में पहुँचते हैं, जहाँ बेरी केटलिन से कहता है कि जब भी मैं आयरिस को देखता हूँ तो मैं उसे संभालने पहुँच जाता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बस उसका दोस्त बनकर ही रह जाऊंगा। तो केटलिन उसे कहती है कि मेरे तो हालत तुमसे भी कहीं बुरे हैं, क्योंकि तुम कम से कम ऐसे आदमी के तो पीछे नहीं भाग रहे हो जिसके सर से आग निकलती हो और वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इन्हीं बातों को भुलाने के लिए वो ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सिस्को और हार्ली बेरी की लैब में जाते हैं, जहाँ हार्ली सिस्को को बताता है कि जिस रात स्टार लैब में धमाका हुआ था तब मैंने मार्टिन स्टाइन को वहीं देखा था। फिर वो उसे वो वीडियो टेप दिखाता है जिसमें वो देखते हैं कि मार्टिन अपने ट्रांसमिटेशन डिवाइस को पकड़े हुए थे। तभी स्टार लैब में धमाके की वजह से रोनी और मार्टिन की बॉडी आपस में मिल गई। हार्ली सिस्को को कहता है कि अब तुम समझ गए होंगे कि रोनी जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा था। तभी हार्ली अपने ईयर में लगा डिवाइस निकालकर उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे वाइब्रेशन की वजह से सिस्को को कुछ होने लगता है और हार्ली उसे कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें बेरी और केलिन को दिखाया जाता है जो साथ में उस बार में मस्ती कर रहे होते हैं। वो दोनों साथ में गाना गाते हैं, जिससे लिंडा नाम की लड़की बेरी के गाने से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसके पास आती है और वो बेरी को अपना नंबर देती है और उसे कहती है कि तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्ले और शोना मार्कस का पैसा लौटाने जाते हैं, लेकिन मार्कस को पता चल गया था कि शोना के पास शक्तियाँ हैं, इसीलिए उन्हें साथ काम करने का ऑफर करता है। वो उन्हें कहता है कि हम तुम्हारी पावर और मेरी इन्फॉर्मेशन से जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तभी जो अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाते हैं और उन सभी पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें क्ले को भी गोली लग जाती है। जो उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन शोना क्ले को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं बेरी केटलिन को उसके घर छोड़ देता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बेरी और केटलिन जब स्टार लैब आते हैं तो हैरिसन और सिस्को काफी परेशान होते हैं। सिस्को ने बताता है कि हार्ली मेरी गलती की वजह से भाग गया है। तो बेरी उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सिस्को से बताता है कि उसने मुझे कहा कि उसे पता है कि रोनी के साथ क्या हुआ था। तो केटलिन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो अब हमारा रोनी नहीं रहा है। तो सिस्को से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कणाल विस्फोट वाले दिन मैंने उसे पाइपलाइन में बंद किया था और उसने मुझे 2 मिनट रुकने को कहा, पर वो लौट कर नहीं आया। इसलिए मैं ये सब सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वो उस दिन आ जाता तो रोनी ऐसा नहीं होता जैसा बन गया है। तो केटलिन उसे कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और अगर रोनी भी यहाँ होता तो वो भी यही कहता कि तुमने बिल्कुल सही किया और अब हमें उस टेलीपोर्टर शोना को पकड़ना है। तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि मुझे शोना के बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि मैंने जब शोना की सेल्स को टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि वो अंधेरे में मूव करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि शोना वहीं तक टेलीपोर्ट हो सकती है जहाँ तक वो देख सकती है, इसीलिए अगर हम उसके देखने की काबिलियत छीन लें तो टेलीपोर्टेशन नहीं कर पाएगी। तभी बेरी को जोए का कॉल आता है और उसे बताते हैं कि किसी ने तुम्हारे डेट पर हमला किया है। तो बेरी फौरन जो के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उनसे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ। तो हेनरी उसे बताते हैं कि किसी ने मुझे चेतावनी दी है कि मुझे मार्कस के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर जोए उसे बताते हैं कि तुम्हारे डेट की वजह से ही हमने क्ले और मार्कस को जाल में फंसाया था
था। तो बेरी उन्हें कहता है कि आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। तो हेनरी उसे कहते हैं कि इसमें जोए की गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ बेकार हूँ, इसीलिए मैं अगर तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो बेरी उनसे पूछता है कि फिर आप मुझे ये बताइए कि आपका ये हाल किसने किया। तो हेनरी उसे बताते हैं कि मार्कस के आदमी जूलियस ने मेरा ये हाल किया है। तो बेरी फ्लैश बनकर जूलियस को पकड़कर जेल से बाहर ले आता है। जूलियस फ्लैश को कहता है कि अगर ऑफिसर को पता चल गया कि मैं जेल से भागा हूँ तो मेरी सजा में 10 साल और बढ़ा दिए जाएंगे। तो फ्लैश उसे कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे बता दो कि मार्कस का अगला काम क्या होने वाला है। तो जूलियस को मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि सेंट्रल बैंक का मनी ट्रांसफर ट्रक 8 बजे डिलीवरी करने जाने वाला है। तो फ्लैश देखता है कि 8 तो बज चुके हैं। तो बेरी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और वो जूलियस को भी बाहर ही छोड़ देता है, जिससे ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। वहीं हमें उस मनी ट्रांसफर ट्रक को दिखाया जाता है जिससे क्ले और शोना पैसे चुराकर भागने लगते हैं। तो बेरी उनका पीछा करता है और एक टनल में जाकर उनकी कार को रोक देता है। तो बेरी और शोना में फाइट होने लगती है, लेकिन बेरी उससे नहीं जीत पाता क्योंकि वो बेरी के पकड़ने से पहले ही गायब हो जाती थी। शोना और क्ले वहाँ से निकलने लगते हैं। तो एडिसन बेरी को कहते हैं कि अगर शोना कुछ देख नहीं पाएगी तो टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें उसे देखने से रोकना होगा। तो बेरी को एक आइडिया आता है और वो टनल की सारी लाइट्स को खराब कर देता है और क्ले की गाड़ी की लाइट भी फोड़ देता है, जिससे वहाँ हर तरफ अंधेरा हो जाता है। लेकिन क्ले वहाँ से बचकर भाग जाता है, मगर बेरी शोना को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी सिस्को और केल्विन शोना को स्टारलैब की जेल में बंद कर देते हैं और सिस्को बेरी को बताता है कि शोना के सेल के चारों तरफ कांच लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी इस सेल से बचकर नहीं भाग सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी फ्लैश बनकर आयरिस से मिलने जाता है। वो उसे क्ले पार्कर की फाइल देता है और उसे कहता है कि तुम हमारी उसे पकड़ने में मदद कर सकती हो। तो आयरिस उसे कहती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। तो फ्लैश उसे कहता है कि तुम इस काम में बहुत माहिर हो और मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आयरिस फ्लैश का एक फोटो क्लिक कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी सेंट्रल सिटी पिक्चर न्यूज के ऑफिस में जाता है, जहाँ आयरिस उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने आया हूँ, क्योंकि लिंडा भी सेंट्रल सिटी पिक्चर न्यूज में काम करती थी। फिर बेरी लिंडा के साथ वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर आयरिस बहुत परेशान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी अपने डेट से मिलने जाता है, जहाँ बेरी उन्हें लिंडा के बारे में बताता है, जिससे वो भी बहुत खुश होते हैं। फिर हेनरी बेरी को अखबार में फ्लैश की फोटो दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने एक बार फ्लैश को जोए की जिंदगी बचाते हुए देखा था, और वो ये सब इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बेरी फ्लैश है। तो बेरी उन्हें कहता है कि अगर मैं फ्लैश होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता। तो हेनरी उसे कहते हैं कि वो तो है, लेकिन अगर मेरा बेटा फ्लैश होता तो मैं उससे एक ही बात कहता कि दुनिया बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो अपना ख्याल रखे और मुझे उस पर बहुत गर्व है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें एंड का मिस्ट्री सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 वर्कर एक नाले में जांच करने के लिए जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम से वहाँ की बिजली में प्रॉब्लम आ रही थी। तभी उन पर एक गोरिल्ला अटैक कर देता है। यह वही ग्रोट गोरिल्ला होता है जिस पर हैरिसन और आइलिंग मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन फिर हैरिसन ने उस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।